जुबैर साहब आपका। जुबैर साहब, जीएसपी स्टेटस तो हमें मिल गया है, लेकिन हम इससे फायदा कैसे उठाएंगे? हमारे पास बिजली और गैस के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, जीएसटी प्लस स्टेटस हमको मिला नहीं है। हमको इसका जो है ना वो रिन्यूअल हुआ है। जी पहले 3 साल बिल्कुल। से हमारे पास है। और हम जो बड़े परेशान थे कि अगर जीएसपी स्टेटस में अगर प्रॉब्लम आया तो वैसे ही ईयू की हमारी एक्सपोर्ट्स है, पूरी दुनिया से ईयू की एक्सपोर्ट जो है वो कोई 13% डाउन। हम भी उसी के अंदर आ जाते, क्योंकि अगर हमारा ड्यूटी का स्ट्रक्चर अगर हमारा सेम रहता और अगर सेम जैसे दुनिया के साथ ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के साथ होता, इसका मतलब ये होता कि हमारी मसनूआत की प्राइसेस जो हैं वो 13 से 17% इजाफा हो जाता। अब ये अगर 0% के ऊपर कंटिन्यू उन्होंने रखा है तो हमारी सांस में सांस आई है। तो कम अज कम जो है ना ये जीएसटी प्लस की वजह से हमारा जो बायर है वो पाकिस्तान से खरीदने पर तरजीह देगा, इसलिए कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी का 0 लगेगी या मिनिमम लगती है। अब ये दो चीजों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये दूसरी बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो यूरोपियन यूनियन का जो इम्पोर्टर है वो भी रिलक्टेंट था कि जी अब मैं पता नहीं है मैं यहाँ जीएसपी प्लस पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं उस मुल्क से लूँ जिसके पास जीएसपी स्टेटस है ताकि मुझे ड्यूटी ना भरनी पड़े। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म वायदे भी नहीं हो रहे थे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं हो रहे थे, नई एलसियां भी नहीं आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये तमाम चीजें जो है इससे हम निकल आए और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला यूरोपियन यूनियन में हमारा एक्सपोर्ट जो है ना कॉन्फिडेंस आ गया है, इसलिए इसके अंदर बढ़ेगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है गैस और इलेक्ट्रिसिटी का, जी डेफिनेटली जी जो है ना वो मिनिस्ट्री को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बनाई हमने प्रेजेंटेशन कि डॉट टू डॉट कॉस्ट का डिफरेंस क्या है। क्योंकि बांग्लादेश की इसी पीरियड में जब यूरोपियन यूनियन की इंपोर्ट घटी है, जी बांग्लादेश की एक्सपोर्ट उनके यहाँ बढ़ी है। उसकी वजह हम तलाश कर रहे हैं और हमें सारी वजूहत में सबसे सरफहरिस्त जो है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस है, प्रेशर का नहीं होना है, फिर इसके बाद प्राइस ऑफ द गैस है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस का है, फिर आपका तेज इंटरेस्ट रेट के ज्यादा होने का है, फिर रीफाइनेंस का नहीं होने का या ज्यादा होने का है, ये तमाम चीजें, और एलपीओ को नहीं खुलने का है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में कमी होने का है। यानी ये 6 सीधा सीधा मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटेबिलिटी में बांग्लादेश के सामने, इंडिया के सामने, चाइना के सामने हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी वजह से हमारा जो जो लो रैक जो मटेरियल है उसके अंदर जो है ना बड़ी कमी वाकई हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया और अगर हमने अपनी कॉस्ट को ठीक नहीं किया, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम नहीं किया, या कम नहीं करना है, हमें रीजन के बराबर अगर नहीं किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो। जुबैर साहब, ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि निगरां हुकूमत मिनी बिल लेकर आ सकती है, मजीद टैक्सेस कॉर्पोरेट सेक्टर पर एड ऑन कर सकती है, इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये सारे अवामिल हो जाते हैं, बिजली गैस मजीद महंगी हो जाती है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ खड़ा होगा? कैसे हम एक्सपोर्ट टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे? देखिए, इस वक्त तो जो जियो पॉलिटिकल हालात हैं और जो ये पैलेस्टीनियन और इसराइल की जो जंग है, जी फिर आपकी यूक्रेन वाली है, इससे जो है बहुत नेगेटिव असरात हैं। और ये इसराइल वाली जंग के बाद जो है ना प्राइसेस कम जा रही थी, 94 को टच करके फिर वो 84 पर वापस आई थी। हमें उम्मीद रह गई थी हम जो है ना इसके अंदर हम अब जो है ना और प्राइसेस नीचे जाएंगी और हमारा जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यहाँ जो है ना अब इस वॉर की शुरू होने के बाद प्राइसेस बढ़